हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शैश कोड डे 5। सो आज हम डिस्कस करेंगे मूव पीसेस टू ऑब्टेन अ स्ट्रिंग। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है यू आर गिवन टू स्ट्रिंग्स स्टार्ट एंड टारगेट बोथ ऑफ length n. Each string consists only of character l, r and underscore, where the characters l and r represent pieces, where piece l can move to the left only if there is a blank space directly to its left. A piece r can move to the right only if there is a blank space directly to its right. The character underscore represents a blank space that can be occupied by any of l or r pieces. Okay, return true if it is possible to obtain string target by moving the pieces of string start any number of time, otherwise return फॉल्स। आपका कुछ एग्जाम्पल है। कंस्ट्रेंट क्या कह रहा है कि स्टार्ट की लेंथ, टारगेट की लेंथ, ये दोनों आपकी बराबर होने वाली है। एन आपका 1 से लेकर 10⁻5 तक जाएगा इन दी वर्स्ट केस। स्टार्ट एंड टारगेट कंसिस्ट ऑफ कैरेक्टर एल, आर एंड अंडरस्कोर। ग्रेट, चलो ओके। सो ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का, ये कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल चीज़ कह रहा है कि ये आपका स्टार्ट है, ठीक है, एंड ये आपका टारगेट है। आपको क्या करना है, आपको इस स्टार्ट वाली स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है टारगेट में। अभी अलाउड ऑपरेशंस क्या है, अलाउड ऑपरेशंस, तो आपके स्ट्रिंग में खाली तीन चीज़ होगी, एल, आर, अंडरस्कोर, ठीक है। अंडरस्कोर आपका, आप समझ सकते हो कि रास्ते की तरह एक ब्लैंक स्पेस है जिस पे आप मूव कर सकते हो, बट ऑन सम कंडीशंस। अगर आप एल पे खड़े हो तो आप खाली लेफ्ट साइड में मूव कर सकते हो, यानी कि आप एल वाली पीस को खाली इधर मूव करा सकते हो, गिवन दैट ब्लैंक स्पेस होना चाहिए। अगर आर है एल के जस्ट पीछे तो ये इधर नहीं मूव कर पाएगा, ठीक है। ऑल्दो ये मूवमेंट आप एनी नंबर ऑफ टाइम कर सकते हो, आप एक मूव में एल को यहाँ ला सकते हो, दूसरे में यहाँ ला सकते हो, तीसरे में यहाँ ला सकते हो, एंड सो ऑन। बट जैसे ही आपका आर आ जाएगा आप इसे पार नहीं कर पाओगे, ठीक है। एल कैन नॉट क्रॉस देर, या इवन अगर यहाँ पे एक एल भी हो, मतलब बेसिकली जब ब्लैंक है तब आप मूव कर सकते हो। जैसे एल या आर में से कोई एक आ गया तो दैट्स एन ऑब्स्टिकल फॉर यू, उसको आप पार नहीं कर सकते। सिमिलरली राइट क्या बोलता है कि मैं राइट साइड पे मूव कर सकता हूँ, कब तक, जब तक मेरे पास ब्लैंक स्पेस हो, यानी अंडरस्कोर हो। जब तक अंडरस्कोर है आप मूव कर सकते हो, जैसे अंडरस्कोर खत्म, चाहे आपकी स्ट्रिंग खत्म हो जाए, चाहे एल आ जाए, चाहे आर आ जाए, इन आइदर ऑफ द केसेस यू कैन नॉट मूव टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। और अंडरस्कोर क्या है, इट्स अ पाथ, आप ये खाली मूवमेंट असाइन करने के लिए, ठीक है, आप उस पर मूव कर सकते हो। सो ये दो हमारे वैलिड ऑपरेशन है, इनकी हेल्प से हमें इस स्टार्ट वाली स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है इस टारगेट वाली स्ट्रिंग में। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में आपको खाली ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ट्रू या फॉल्स, नेवर सिम्युलेट, कभी भी सिम्युलेट मत करना, क्योंकि वो ब्रूट फोर्स होगा, ठीक है। जब भी कहा जाए कि क्या आप ये स्टेप्स परफॉर्म करके कुछ ऑपरेशन कर सकते हो, तो बहुत लोग क्या करते हैं, सिम्युलेट करने लगते हैं कि हाँ जो ऑपरेशन बोला गया उसको परफॉर्म करने लगते हैं कि हाँ चलो ठीक है, मुझे यहाँ पे एल लेके आना है, मैं इधर पहले एल ढूंढूंगा फिर उसको इधर शिफ्ट करूंगा। नहीं, ये सब नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं करते। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए हमेशा सोचो फॉल्स वाले केसेस क्या हो सकते हैं। ये मेरी पर्सनल ट्रिक है, जब भी ट्रू और फॉल्स वाला केस है सबसे पहले सोचो फॉल्स कब कब हो सकता है, ठीक है। तो ऑल्दो इन दोनों स्ट्रिंग की लेंथ सेम है, तो हम ये तो चेक नहीं लगा सकते कि यार इधर ज़्यादा कैरेक्टर इधर कम कैरेक्टर, नहीं। हाँ, बट आप एल एन आर का काउंट ज़रूर निकाल सकते हो, ठीक है। एक केस क्या बन सकता है, सो आई एम राइटिंग द केसेस। केस नंबर 1, अगर आपका लेफ्ट एंड राइट का काउंट सेम नहीं है, यानी यहाँ पे दो लेफ्ट है और इधर एक लेफ्ट है, या इधर दो राइट है इधर एक राइट है, तो उस केस में इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो वी कैन से काउंट ऑफ एल एंड आर। अगर ये सेम नहीं है तो आप कह सकते हो कि ये दोनों आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, आप कभी भी स्टार्ट को टारगेट के इक्वल नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, केस नंबर 2, ऑर्डर इज नॉट सेम। ऑर्डर इज नॉट सेम का क्या मतलब है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एल आर आर है, ठीक है। अब ये होता आर आर एल, तो ऑल दो देखो आपका काउंट सेम है, एक राइट है एक राइट है एक लेफ्ट है, बट क्या आप कभी भी इन दोनों को मैच करा पाओगे, नहीं। क्यों, क्योंकि जो आपका एल है वो किधर मूव कर सकता है, खाली लेफ्ट साइड में मूव कर सकता है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि ये लेफ्ट इन दोनों राइट के इधर आ जाए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं इसे कभी कर ही नहीं पाऊंगा। सो ऑर्डर शुड बी सेम, या दूसरे वर्ड्स में मैं कह सकता हूँ कि इसका सब सीक्वेंस और इसका सब सीक्वेंस, देख इसका सब सीक्वेंस क्या होगा, इग्नोर ऑल द ब्लैंक स्पेसेस, तो ये बनेगा एल आर आर, और इसका सब सीक्वेंस क्या होगा, ये बनेगा एल आर आर, ठीक है। नॉट द चेंज केसेस, जो मैंने चेंज किया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये ओरिजिनल वाला, ठीक है, एल आर आर एंड एल आर आर। तब देखो इस केस में इट इज़ पॉसिबल, दिस इन दिस केस इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। बट अगर अलग अलग होता, अगर ये होता आर एल आर,
ठीक है, तो ऑब्वियसली आप मूव नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि आपने सारे ब्लैंक हटाने के बाद आपको लग रहा है कि ये बन गया और आप इसमें कन्वर्ट नहीं कर पाए। सो इन दैट केस इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो ऑर्डर, इफ ऑर्डर इज नॉट सेम देन ऑल्सो इट इज़ फॉल्स वाला केस। ठीक है, ग्रेट। नाउ क्या और कोई केस बचता है? हाँ, केस नंबर 3। ठीक है, अभी केस नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेफ्ट को आप खाली लेफ्ट में मूव कर सकते हो, राइट को आप खाली राइट में मूव कर सकते हो। व्हाट इफ आपको राइट को लेफ्ट में मूव करना पड़े या लेफ्ट को राइट में मूव करना पड़े? ठीक है, लेट्स से ये दोनों केसेस सही हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये आपके क्वेश्चन में भी था आई थिंक, कि ये है आपका स्टार्ट स्ट्रिंग और ये है आपका टारगेट स्ट्रिंग। विल दिस बी पॉसिबल? क्या आप इन दोनों को सेम कर सकते हो? देखो, आर को आप उठा करके किधर मूव कर सकते हो? सिर्फ राइट साइड में, बट राइट साइड में अब कुछ नहीं बचा, स्ट्रिंग आपकी खत्म हो गई। ठीक है, तो आर को आप इधर नहीं कर सकते, तो दीज टू कैन नॉट बी मैच्ड। तो दूसरा क्या कहने का मतलब है कि अगर आपका डायरेक्शन उल्टा हो जाए, या बेसिकली राइट को लेफ्ट भेजने की नौबत आ जाए या लेफ्ट को राइट भेजने की नौबत आ जाए, तो उस केस में इट्स नॉट पॉसिबल। तो लास्ट केस कैन बी मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना पड़े, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, तो उस केस में यू कैन नॉट डू। ठीक है, तो ये 3 केसेस हैं। अगर इन तीनों में से कुछ भी एक फॉल्स है तो यू कैन स्टॉप योर ऑपरेशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे एक पॉइंटर रखा, एक पॉइंटर यहाँ पे रखा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सब सीक्वेंस निकालूंगा। क्या इसका सब सीक्वेंस सेम आ रहा है? सब सीक्वेंस कैसे? जितने भी ब्लैंक्स है उसको स्किप करते जाओ। तो इधर एक ब्लैंक है, स्किप किया। अब इधर आप एक कैरेक्टर पे आ गए, एल या आर में से किसी पे भी है, और रुक जाओ। अब यहाँ पे सेम काम करते हैं। तो इधर आप ऑलरेडी एक कैरेक्टर पे खड़े हो, कोई ब्लैंक नहीं है। नाउ लेट्स कंपेयर। क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं? क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं? हाँ, ये दोनों मैच कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग, ठीक है, इक्वेशन 1 इज इट शुड मैच। ठीक है, इक्वेशन 1 इज ट्रू, ये मैच कर रहे हैं। दूसरी सिचुएशन क्या थी कि ऑल्दो मैच कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेफ्ट को राइट जाना पड़ जाए। ठीक है, तो इसकी इंडेक्सिंग देखो। तो हमारा पॉइंट क्या है? अब ये क्या है? ये है इंडेक्स 0 और ये आपको मिला है इंडेक्स 1 पे। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। जो आपका लेफ्ट वाला है वो इधर हमेशा मूव कर सकता है, अपने लेफ्ट साइड में हमेशा मूव कर सकता है। कहाँ नहीं मूव कर सकता? राइट साइड में। यानी कि अगर मुझे इस एल को इंडेक्स नंबर 1 के बाद कहीं शिफ्ट करना होता तो मैं नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे क्या कंपैरिजन लगेगा? पहला, इफ इट इज नॉट इक्वल। ठीक है, नॉट इक्वल मतलब इधर एल मिला उधर आर मिला, रिटर्न फॉल्स, सब सीक्वेंस नहीं बन पाया। दूसरा, सिचुएशन क्या इंडेक्सिंग चल रही है, तो लेट्स कॉल दिस एज आई। ठीक है, इसके मैं कहता हूँ आईएथ इंडेक्स, इसे मैं कहता हूँ जेएथ इंडेक्स। किस केस में फॉल्स होता? अगर जे वॉज ग्रेटर देन आई। ठीक है, अभी जे आपका लेस देन आई है, यानी आप 1 से छोटी वाले इंडेक्स पे इजीली मूव कर सकते हो, ग्रेट, नो इश्यूज। बट अगर जे होता इंडेक्स नंबर 2, यानी आपको एल को इधर मूव करना पड़ता, तो दैट वाज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये दूसरा आपका फॉल्स वाला केस हो गया। किस वाले केस में? जब आपका कैरेक्टर एल है। ठीक है, अब सिमिलरली राइट वाले केस में भी आते हैं, तब देखेंगे। ठीक है, सो एनीवे लेट्स जस्ट रिमूव ऑल दिस। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे हो गया, अब फिर से देखते हैं। तो आपको अगला ब्लैंक मिला, अगला ब्लैंक मिला, अगला ब्लैंक मिला, इसको स्किप करके आप आगे चौथी इंडेक्स पे 0 1 2 3 4, हाँ सॉरी, चौथी इंडेक्स पे आप आ गए। तो आई आपका चौथी इंडेक्स पे आ गया। नाउ सेम यहाँ पे स्किप करते हैं, तो ये सारे ही स्पेसेस आपके स्किप हो जाएंगे। आई थिंक इंडेक्स नंबर 7। ठीक है, इंडेक्स नंबर 7 पे आपका क्या आ गया? जे आ गया। नाउ ये दोनों जगह पे आर है, मैच हो गया। ठीक है, तो ग्रेट, ये सब सीक्वेंस वाला काम तो हो गया। नाउ नेक्स्ट थिंग आपको क्या चेक करनी है कि क्या आप उसे मूव करा सकते थे। ठीक है, तो राइट को आप किधर मूव कर सकते हो? खाली आप उसके राइट साइड में, यानी कि दिस इंडेक्स, दिस जे हैज टू बी ग्रेटर देन आई, सो दैट ये इधर मूव कर पाए। ठीक है, तो किस केस में नहीं मूव कर पाएगा? if j was less than I in case of right, then you cannot move, करेक्ट। तो हम मैच करेंगे, तो यहाँ की इंडेक्स है 7 और यहाँ की इंडेक्स है 4, तो हाँ 4 इज लेस देन 7, कंप्लीट मैच, आप मूव कर सकते हो, ग्रेट। बट यहीं पे अगर r इधर कहीं होता इंडेक्स 2 पे और आपको इधर मिलता 4 पे, तो आप इसको पीछे कैसे करते? यू कैन नॉट मूव इट बैक, राइट। आप इसे खाली आगे राइट डायरेक्शन भेज सकते हो, पीछे नहीं कर सकते हो। तो ये आपका अगला फॉल्स वाला केस हो गया। ठीक है, ओके, और कोई केस यहाँ पे नहीं बचेगा।
आगे चलते हैं। तो अब फिर से हम चलेंगे, तो इधर ब्लैंक स्पेस हटाते जाएंगे, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 7th इंडेक्स पे आर, ठीक है। ये आ गया आपका आई 7वीं इंडेक्स पे। अब इधर क्या होगा, ये वाला कैरेक्टर आपने देख लिया, आगे चलते हैं, कोई ब्लैंक स्पेस नहीं है तो यू कैन स्टॉप हियर, ठीक है। ये आपका 8वीं इंडेक्स, ये आपका आर, ये आपका आर, दोनों मैच हो गया। अब ये वाली इंडेक्स क्या इससे बड़ी है? बिल्कुल बड़ी है, तो वी आर गुड। अगर छोटी होती तो हम कह सकते थे फॉल्स, वहीं पे ब्रेक कर जाओ, ठीक है। ठीक है, तो आर एंड आर इज अ मैच। अब स्टिल हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपका एक ब्लैंक स्पेस मिला, जितने भी ब्लैंक स्पेस है वो स्किप करके आप स्ट्रिंग के एंड में आ जाओगे। इधर भी आप स्किप करके स्ट्रिंग के एंड में आ जाओगे। ना एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था काउंट वाला केस, अगर आपको याद हो, ठीक है। काउंट हम कैसे मैच करेंगे, देखो अगर सब सीक्वेंस सेम बन रहा है तब तो काउंट बनेगा, बट एक केस और आ सकता है। लेट्स से लेट मी शो यू दिस केस। ये है आपकी टारगेट स्ट्रिंग, ये है आपकी स्टार्ट वाली स्ट्रिंग। नाउ लेट्स मैच। आप देखोगे एल एन एल मैच हो गया। नेक्स्ट आप कंपेयर करने आओगे इस आर और इस आर को बाय स्किपिंग ऑल द ब्लैंक्स। तो ये आर मैच हो गया। देन नेक्स्ट आप देखोगे तो ये वाली स्ट्रिंग खत्म हो गई, बट यहाँ पे अभी भी एक आर बचा है। या दूसरा केस क्या हो सकता था कि इधर ज़्यादा होता और ये वाली ख़त्म हो चुकी होती। तो इन बोथ दी केसेस यू हैव टू रिटर्न फॉल्स। इधर आपके काउंट में इशू हो गया, सब सीक्वेंस मैच होते चल रहा था लेकिन लास्ट वाला नहीं कैरेक्टर मिला, इधर एक कैरेक्टर ज़्यादा है। तो वी कैन से कि ये दोनों स्ट्रिंग एक ही साथ एंड होनी चाहिए। अगर इसमें से कोई भी एक पहले एंड होती है तो यू हैव टू रिटर्न फॉल्स। ये कौन सा केस था, काउंट वाला केस, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा भाई, ये आपका सब सीक्वेंस वाला पार्ट, ये आपका डायरेक्शन वाला पार्ट, एंड ये लास्ट में आपका काउंट वाला पार्ट। ये तीनों चीज़ें अगर आप फॉल्स चेक कर लो नहीं है, इसका मतलब आप कन्वर्ट कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली कन्वर्ट, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जितनी भी इन दोनों की लेंथ है उतना ही आप वर्स्ट केस में ट्रैवल करोगे, दैट मीन्स n प्लस m, ठीक है। इतना आप वर्स्ट केस में ट्रैवल करने वाले हो, ठीक है। तो चलो इसे फटाफट से कोड करते हैं। तो इंट i इज इक्वल टू 0th इंडेक्स, इंट j इज इक्वल टू 0th इंडेक्स, इंट n। अब दोनों की लेंथ सेम है तो आप एक ही का निकाल लो, स्टार्ट डॉट लेंथ। नाउ वी कैन से वाइल i इज लेस देन n और j इज लेस देन m। नीचे आते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्किप ऑल ब्लैंक्स इन स्टार्ट। तो ये क्या हो जाएगा, वाइल i इज लेस देन n एंड स्टार्ट डॉट कैर एट i इक्वल्स इक्वल्स है एक ब्लैंक के। तो इस केस में आप क्या करोगे, i प्लस प्लस, ठीक है। सिमिलरली वी विल स्किप ऑल ब्लैंक्स इन टारगेट, पेस्ट j प्लस प्लस, ठीक है। इधर आ जाएगा आपका j, इधर आ जाएगा आपका टारगेट, एंड इधर भी आ जाएगा आपका जे। तो ये आपने क्या किया, आई एन जे स्किप कर दिया। नाउ अभी केसेस क्या क्या थे, सबसे पहले वील चेक दी काउंट, ठीक है। काउंट अगर एक भी स्ट्रिंग एंड हो गई खत्म, ठीक है। दोनों एक साथ एंड होनी चाहिए। तो इफ चाहे आई इक्वल इक्वल एन तक पहुंच गया है या फिर जे इक्वल इक्वल एन तक पहुंच गया है, ठीक है। इस केस में आपको ट्रू कब रिटर्न करना है, जब दोनों एक साथ फिनिश हो रहा हो, यानी कि वी कैन से रिटर्न आई इक्वल इक्वल एन एंड जे इक्वल इक्वल एन। दोनों एक साथ खत्म हो रहे हैं, इसका मतलब काउंट इज सेम। तो वी कैन राइट count is same only if both the strings end at the same time, ठीक है। तो ये आपका केस बन गया। नेक्स्ट 3 केसेस हमारे पास क्या थे, चेक फॉल्स सिनेरियोज, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, इफ पहला केस हम क्या लिखेंगे कि कैरेक्टर ही मैच नहीं हुआ, स्टार्ट डॉट कैर एट आई इज नॉट इक्वल टू, बाय द वे आई एम सॉरी, यहाँ पे टारगेट होगा राइट, हम टारगेट में चेक कर रहे थे, नॉट इक्वल टू टारगेट डॉट कैर एट जे, टारगेट डॉट कैर एट जे, ठीक है। अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो यू कैन से रिटर्न फॉल्स, ठीक है। और कौन सा केस था, तो आप चाहे इफ करके 3 बार लिख सकते हो, चाहे इधर और लगा दो, ठीक है। दूसरा केस आपका क्या बनेगा, दूसरा केस बनेगा कि लेफ्ट को आपको राइट शिफ्ट करना पड़े या राइट को आपको लेफ्ट शिफ्ट करना पड़े, यानी कि इफ स्टार्ट डॉट कैर एट आई इक्वल्स इक्वल्स है आपके लेफ्ट के, ठीक है। एंड दूसरी सिचुएशन क्या है, जे इज ग्रेटर देन आई,
तो उस केस में आपको लेफ्ट को राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये भी आपका फॉल्स वाला सिनेरियो बना, ठीक है। एंड तीसरा सिनेरियो क्या बनेगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। आप एक्सप्लेनेशन वापस से जाके देख सकते हो अगर आपको यहाँ पे डाउट आ रहा हो तो, ठीक है। वी कैन रिमूव दिस। अगर स्टार्ट आपका राइट पे है एंड जे लेस देन आई है, ठीक है, तो इस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू रिटर्न फॉल्स। तो ये तीन केस हो गए। आई थिंक यहाँ पे एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग गया, लेट मी रिमूव दिस, ओके। तो ये तीन केस हो गए। अगर इन तीन केस में से एक भी फॉल्स है तो यू हैव टू रिटर्न फॉल्स। अब नीचे आते हैं और इन दोनों को आई प्लस प्लस एंड जे प्लस प्लस बना देते हैं, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट कैरेक्टर आफ्टर कंपैरिजन, और इसके बाद आपका वाइल लूप रिपीट होगा। फिर से आप वही सेम काम, ब्लैंक्स को स्किप करोगे, काउंट चेक करोगे, ठीक है, सब सीक्वेंस है या नहीं वो पता करोगे इस चेक से, और ऑर्डर डायरेक्शन सेम है या नहीं वो इससे चेक करोगे, ठीक है। तो बस अब ये आपका काम हो गया। अब इस वाइल लूप के बाद वी कैन से कि यार अभी तक अगर आपने फॉल्स रिटर्न नहीं किया तो रिटर्न ट्रू, ठीक है। फॉल्स वाले सारे सिनेरियो चेक करना हमेशा ज़्यादा इजी पड़ता है। ये क्या है, ओके माय बैड, दोनों की लेंथ सेम है राइट, तो ये भी होगा एन। चलो जी अब इसे रन कराते हैं। सो होपफुली इट विल वर्क एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड ऑलमोस्ट 83% फास्ट है, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एन प्लस एम, मतलब एम क्या बोलेंगे, दोनों की लेंथ सेम है तो वी कैन से ट्वाइस ऑफ एन हो सकती है इन दी वर्स्ट केस, ठीक है। सो या ये था आज के लेक्चर में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप किसी और लैंग्वेज में कोड करते हो तो अपना कोड नीचे शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सी प्लस प्लस पाइथन इन सब में कोड लिखते हैं तो उनको हेल्प हो जाएगी। सो मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।